बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल डी शेप चिकन समोसा की रेसिपी। ये समोसा बेकरी वाले समोसों जैसा खस्ता क्रंची बन के तैयार होगा और साथ में इसमें जो हमने फिलिंग की है वो उसमें आपको टिक्के और चीज का भी टेस्ट मिलेगा। बहुत ही ज्यादा यमी बनते हैं ये समोसे और अफ्तार के लिए तो बेस्ट स्नैक की रेसिपी है। तो रेसिपी के सभी स्टेप को फॉलो करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 1 पाव चिकन का कीमा है और इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें। और अब इसमें जाएगा होममेड तंदूरी टिक्का मसाला, 1 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला है। टिक्का मसाला नहीं, तंदूरी मसाले से कलर अच्छा आ जाता है। और अब इसमें जाएगी काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। और फिर ली है दही फिटी हुई 2 खाने के चम्मच इसमें दही जाएगी। और अब इस फिलिंग को अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसाले को कीमे में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ फिलिंग आप देख सकते हैं तैयार हो गई है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा फिलिंग में। तो अब यहाँ पैन लिया है, पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल जाएगा। ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना क्योंकि फिलिंग ड्राई बनेगी, तो ऑयल हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे कुछ सेकंड के लिए। जीरा जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो जाए ऑयल में, अब इसमें चिकन डाल देंगे। मैरिनेट की हुई चिकन को डालते ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जीरा और ऑयल चिकन में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए 1 मिनट इसको पका लेना है और फिर कवर करके चिकन को गलने के लिए लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और अब फिलिंग आप देखें इसका सारा पानी निकल आया है और चिकन भी अच्छे से गल गई है। अब इसको इतनी देर पकाना है, भुनाई करनी है कि सारा पानी ड्राई हो जाए, ऑयल निकल आए। तो 1 मिनट चिकन को पका लेंगे पानी खुश्क होने तक। और अब फिलिंग हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, ऑयल निकल आए, पानी सारा ड्राई हो गया, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है चिकन। अब इसमें जाएगा लेमन जूस या सिरका, जो भी आपके पास हो। मैं यहाँ सिरके का यूज़ करूँगी, 1 खाने का चम्मच सिरका जाएगा, वाइट विनेगर। और इसमें जाएगी चॉप कटी हुई प्याज 1 अदद और साथ में ही डाल देंगे चॉप कटी हुई शिमला मिर्च 1 अदद। इनको सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है क्योंकि हम जब समोसों को फ्राई करेंगे तो वहीं ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है शिमला मिर्च और प्याज को फिलिंग में। तो यहाँ मिक्स होने के बाद पूरी फिलिंग को पैन में फैला लेंगे। फिलिंग को फैलाने के बाद अब यहाँ मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है, जो भी चीज़ आपके पास हो उसका यूज़ करें। मेरे पास यहाँ स्लाइस में चीज़ थी तो मैं ये ऐड कर दूँगी। चीज़ डालने से फिलिंग का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा सा चीज़ी सा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो चीज़ अगर आपके पास है और आपको पसंद भी है तो फिलिंग में लाजमी यूज़ करें, अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दें। तो चीज़ यहाँ हमने रख दी है फिलिंग के ऊपर। अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर चीज़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट होते ही हमने पूरी फिलिंग में चीज़ को मिक्स कर लेना है और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अगर आप चाहें तो कोयले का स्मोक धुआं भी दे सकते हैं, इससे भी आपको बारबेक्यू टेस्ट मिलेगा इस फिलिंग में। तो यहाँ फिलिंग तैयार है, अब हमने इसको ठंडा होने देना है। और यहाँ पहले से हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। इसमें हमने लिया है 2 कप मैदा, 2 पिंच अजवाइन गई है, 1 खाने का चम्मच ऑयल गया है और नमक हस्बे जायका। नॉर्मल पानी से हमने दरमियानी डो को गूंद के तैयार कर लिए, ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही सॉफ्ट। तो हमने यहाँ आटा तैयार कर लिया है समोसों के लिए। अब इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे करके, इक्वल साइज के साथ सारे पेड़ों को बना के तैयार करना है क्योंकि डी समोसे छोटी साइज में बनते हैं तो हमने ज्यादा पेड़ों को बड़ा नहीं करना। तो इसी तरह हमने छोटे छोटे करके ही पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी साइज में सारे पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ सारे पेड़े बन गए हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ सारे पेड़े इक्वल साइज के साथ बना लिए हैं, अब यहाँ जो फिलिंग हमने रखी थी ठंडा करने के लिए वो भी ठंडी हो गई है और सारे पेड़े भी तैयार हो गए। अब इनके हमने समोसे बना लेने हैं। समोसे बनाने से पहले हमने पेड़ा लेना है, उसके ऊपर खुश्क आटा लगाते हुए इसको बेलन से फैला लेंगे। थोड़ा सा ही हमने बड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना। इस तरह हमने गोल शेप देनी है, इसको गोल तरह से हमने
पेड़े को फैला लेना है। तो आप देखें इतनी ही साइज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और ये आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने ना ज़्यादा इसको मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो हमने इसको बेल के तैयार कर लिया। अब दूसरे पेड़े को भी इसी तरीके से बेल लेंगे। इक्वल साइज के साथ सभी 20 समोसों की जो पट्टियाँ हैं उनको तैयार कर लेना है। तो अब यहाँ हमने समोसों के लिए पट्टियों को बेल लिया है। अब इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग फिल कर लेंगे। ज़्यादा हमें ओवर फिलिंग इसमें नहीं भरनी, कम फिलिंग का यूज़ करेंगे और किनारों के ऊपर चारों तरफ पानी लगा लेंगे और फिर इसको डी की शेप देते हुए इस तरह हमने फोल्ड कर लेना है और फिर अच्छे से प्रेस करते हुए बंद करते हुए अब इसको शेप देनी है। तो आप देखें मेरी उंगलियों की तरफ कि मैं इसको कैसे शेप दे रही हूँ। 2 उंगलियों की मदद से अंगूठे को अंदर लेते हुए इसको शेप देनी है। इससे जो लुक है डी समोसे का वो भी अच्छा आ जाता है और साथ में जो फिलिंग है वो अंदर ही सील हो जाती है। फ्राई करते टाइम फिलिंग बाहर नहीं निकलती। तो आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छे से हमने इसको सील कर लिया और शेप भी दे दी है। तो अब हमने दूसरे समोसे को भी उसी तरह से शेप देनी है। जो भी आपको आसान लगे शेप देना पसंद हो वही आप दें। मुख्तलिफ शेपों के साथ ये डी समोसे बन के तैयार होते हैं। तो हमने यहाँ दूसरे को भी बंद कर दिया। ये सारे समोसे बना लिए, इन सब में फिलिंग को भर लिया है। अब समोसों को आप पूरे रमजान के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए एयरटाइट डब्बा लें, उसमें एक शॉपर रखें, शॉपर के ऊपर आपने समोसे रखने, फिर शॉपर रखने, इस तरह लेयर देते हुए इनको अच्छे से बंद करके फ्रीज कर लें। पूरा रमजान यूज करें। और अब हमने समोसे तो बना लिए, अब इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए नीम गरम ऑयल लिया है। नीम गरम ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम समोसों के लिए ऑयल को नहीं किया जाता। अब एक के बाद एक डी समोसे को इसमें ऐड करते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम आंच होनी चाहिए। ज़्यादा हमने ना तेज़ रखना है आंच को, ना ही लो रखना है। तो इस तरह हमने सारे समोसों को ऐड करते जाना है। तो आप देखें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, सिर्फ हल्का सा नीम गर्म है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये गर्म होता जाएगा तो जो समोसे हैं वो खुद ब खुद ही हल्के होके ऊपर आ जाएंगे। तो इतनी देर तक हमने समोसों को एक तरफ कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ अब आप देखें कि जो समोसे हैं ऑयल के ऊपर भी आ गए हल्के होकर और एक तरफ से कलर भी आ गया। अब इसकी साइड को चेंज करते हुए इनके ऊपर दोनों तरफ से इक्वल कलर के साथ गोल्डन लाइट सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेना है। तो अब समोसे आप देखें अच्छे से इनके ऊपर दोनों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता कलर आता जा रहा है और इनके साइड को चेंज करते हुए इनको फ्राई करेंगे। और आंच को लो टू मीडियम ही रखना है, दरमियानी आंच से थोड़ी कम आंच पे इनको फ्राई करेंगे। इससे चाहे रफ्तार से जितनी भी देर पहले फ्राई करके रखें आपको खस्ता और क्रंची मिलेंगे ये समोसे। तो हमेशा समोसों को नीम गरम ऑयल में ही फ्राई किया जाता है, ज़्यादा आंच को तेज़ नहीं करते, इससे समोसे ऑयल से निकालते ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ सारे समोसों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है, गोल्डन लाइट सा कलर आ गया है। और आप देखें देखते ही पता चल रहा होगा आपको कि कितने ज़्यादा ये खस्ता क्रंची बन के तैयार हुए हैं। इनको ऑयल से निकालते ही इसी तरीके से जो और समोसे हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ और समोसों को भी हमने इसी तरीके से गोल्डन कलर आने तक लो टू मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सभी समोसों को फ्राई कर लिया है और अब इन समोसों को एक के बाद एक समोसों को डिश में निकालते जाना है। तो यहाँ सारे समोसों को रख लिया है हमने एक डिश में। तो यहाँ आप इसका लुक देखें, समोसों का डी समोसों का आप लुक देखें कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आए, गोल्डन लाइट से कलर के साथ ये फ्राई हुए, इक्वल कलर इनके ऊपर आए, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रंची बन के तैयार हुए हैं। और अब मैं जब इन समोसों को तोड़ रही हूँ तो आप इसकी खस्ता क्रंची आवाज़ को आप महसूस कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा खस्ता ये समोसे फ्राई होके तैयार हुए हैं। इन समोसों को आपने ज़रूर बनाना है और केचप के साथ सर्व करना है। केचप के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जब आप केचप के साथ खाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हों, बिल्कुल पिज़्ज़े जैसे टेस्ट के साथ फिलिंग बन के तैयार हुई। अगर केचप पसंद ना हो तो जो भी चटनी आपके घर में बनती है आपको पसंद है उनके साथ इन डी समोसों को सर्व करें और बना के आप इन समोसों को फ्रीज कर लें पूरा रमज़ान, ताकि आप आराम से यूज़ कर सकें इफ्तार के लिए फ्राई करके। तो ट्राई करें टेस्टी डी समोसों को और कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।